आपने अक्सर पढ़ा होगा कि प्रेफर के बाद हम हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है कि आप प्रेफर के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करें। प्रेफर के बाद कभी कभी रादर देन का भी यूज होता है, लेकिन कंडीशनें अलग अलग होती हैं। जब मान लीजिए हम प्रेफर के बाद टू का यूज करते हैं, तब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करते हैं, अपनी चॉइस बताते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने आपको बताया कि आई प्रेफर टी टू कॉफी। अब क्या है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में हमने क्या है, अपनी पसंद बताई है कि हम कॉफी की अपेक्षा चाय पसंद करते हैं, है ना। लेकिन जब हमें दो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस V1, दो इन्फिनेटिव के बीच में हमें अपनी चॉइस बतानी हो, क्या अपनी चॉइस बतानी हो, किसके बीच में, दो इन्फिनेटिव के बीच में। मतलब आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि जब आपको दो वर्ब के बीच में अपनी चॉइस बतानी हो, तब आप वहां पे रादर देन का यूज करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि सी प्रेफर्स टू सिट रादर देन स्टैंड। अब आप बोलेंगे कि आपने देखो यहाँ पे प्रेफर के बाद टू का यूज किया है, नहीं, जो टू प्लस V1 ये क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है। एक इन्फिनेटिव ये है और दूसरा वाला इन्फिनेटिव ये है। हमने इन दोनों के बीच में क्या रखा है, अपनी पसंद को बताया है, इसलिए हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज किया है। ये प्रेफर के बाद टू नहीं आया है। इसको आप पढ़ोगे सी प्रेफर्स टू सिट रादर देन स्टैंड, मतलब वो खड़े होने की अपेक्षा बैठना पसंद करती है ना। तो यहाँ पे जब हम दो वर्ब के बीच में अपनी चॉइस बताएंगे, तब हम वहां पे रादर देन का यूज करते हैं, और जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में अपनी चॉइस बताएंगे, तब हम वहां प्रेफर के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं।